जाएगा भाई मैंने इतने पैसे इस एजेंट को दे दिए, इतने इसको दे दिए हैं, लेकिन अभी तक वीज़े का कुछ नहीं बना, इतना एडवांस देकर मैं फँस गया, तो आप मेरे लिए जॉब का कुछ करें। तो पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि भाई किसी को एडवांस नहीं देना, ठीक है? लेकिन मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए कभी-कभी बना देता हूँ। बेसिकली मेरा तो शौक घूमना, फिरना, खाना-शाना, लेकिन इसलिए वीडियो बना देता हूँ कि भाई इस इन कामों के लिए लोग बहुत कम वीडियो बनाते हैं, और जो कोई बनाता है भी तो वो फिर बड़ा घुमा-फिरा कर सीधी बात करनी चाहिए। तो बात ये है कि भई आपने किसको एडवांस देना ही नहीं इतनी जल्दी ना, क्यों एडवांस क्यों देना है? कोई किस चीज़ की गारंटी, आपको क्या वीज़ा मिल जाएगा, कौन-सा आपको काम मिल जाएगा आगे जाकर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। जैसे कि इस बंदे के साथ हुआ, इसने कहा यार मैंने एक एजेंट को इतने हज़ार रियाल दे दिए, कोई इतने हज़ार रियाल दे दिए हैं, तो अभी तक मेरे वीज़े का कुछ नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ैन है, ठीक है? मैं रियाद सऊदीया में होता हूँ। तो आप लोगों से डिस्कस यही करना था कि जो लोग सऊदीया में या गल्फ़ में कहीं भी जॉब-शॉब ढूँढ रहे हैं और जाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि फिर एजेंट्स ही बचते हैं कि भाई वीज़े-शीज़े के लिए। हाँ, ये नहीं कि सारे फ़ेक होते हैं, एजेंट अच्छे भी होते हैं क्योंकि बड़ी हेल्प भी करते हैं, और कुछ एजेंट्स होते हैं कि भाई वो आपसे पहले पैसे ले लेते हैं, फिर आप मुँह उठाकर देखते रहते हैं। भी आपने किसी से डील करनी है, एक तो एडवांस पैसा ना दें, ट्राई करेंगे भाई जो ना इंटरव्यू बेसिस पर आएँ तो बिल्कुल आप फ्री आएँगे, कोई आपका पैसा नहीं लेगा। अगर आप फ्री नहीं आना चाहते, फिर आप इसी तरह पैसे दे के फँस जाते हो, तो वो एडवांस पैसे ना दें। दरमियान में कोई बंदा-शंदा डालें, ठीक है, वीज़ा आने दें, वीज़ा वेरीफ़ाई करें, ठीक है, उसके बाद आप उसको पैसे दे दें। तो ये डन बेस्ड चीज़ें भी होती हैं, वो आप कर लिया करें। इस तरह एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि भाई मैंने एक एजेंट को, मैंने सऊदीया आना था, मैंने उसको एक एजेंट को इतने पैसे दिए हैं, फिर दोबारा इतने पैसे दिए हैं, फिर 3 बार उसने पैसे दे दिए और अभी तक कुछ काम का नहीं बना, तो आप मेरे लिए जॉब का कुछ करो। देखिए हम इधर बैठे हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ कि हम किस लिए कोई जॉब ढूँढें, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इवन अपने सगों के लिए भी हमारे लिए नहीं टाइम होता, और क्योंकि हमें पता भी नहीं होता, हम अपने सर्कल में फँसे होते हैं, हमें नहीं पता होता कहाँ जॉब आई है, कहाँ नहीं। जॉब उसी बंदे को मिलती है जिसको चाहिए, ठीक है, जब हमें चाहिए नहीं तो हम क्यों ढूँढेंगे? तो ये वो चीज़ें अपने माइंड में रखनी, जैसे आपको जॉब चाहिए, आपका काम है आपने खुद ही ढूँढना है, और ट्राई करें आप इंटरव्यू बेस पर ही यहाँ पर आएँ, ठीक है? आप किसी को पैसे देकर फँस जाते हैं, फिर आप वो इधर आकर 1.5-2 साल पैसे उतारते रहते हैं, तो फिर ऐसी जॉब का फ़ायदा भी क्या है? हाँ, लिया या तो ना सैलरी आप बहुत ज़्यादा पर आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत बंदा पैसे दे भी देता है, और वो भी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, डन बेस पर करवाएँ, कोई बंदा दरमियान में डालें, कोई थोड़े पैसे दे रहे हैं, कोई थोड़े बहुत दें, 20,000 30,000, ये लाखों में जब दे लेते हैं, फिर काम बड़ा ख़राब हो जाता है। फिर आपको कहाँ से उसको पकड़ेंगे? वो आपको 5-6 महीने, 1 साल आपके पीछे लगाता है, आपकी लाइफ़ तबाह करके पीछे साइड पे फ फेंक देता है। उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसका डेली का काम है, और जिसका डेली का काम है उसको ये चीज़ें, उसको कोई परवाह नहीं है। आपका डेली का काम नहीं है, फिर आपके लिए मसला बन जाए, आपकी वो पूरी लाइफ़ है, आपकी पूरी वो ज़िंदगी है। तो आप ज़रा ध्यान करें, आप इस तरह किसी को पैसे-शैसे बिल्कुल भी एडवांस ना दिया करें। इतने ज़्यादा एडवांस कौन देता है? 20-30 हज़ार दें बस, 50,000 तक भी मैं नहीं कहूँगा, मैं तो एडवांस कहता ही नहीं हूँ। तो बस भाई बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी को पैसा-शैसा ना दें, अपनी जो है ना रिसर्च अच्छी करें, और इंटरव्यू बेस पर आएँ। बड़े जब कंपनियों को बंदे चाहिए होते हैं, तो फिर ये आपके पीछे भाग रहे होते हैं, ये एजेंट्स वगैरह। तो आप इस तरह के कोई एजेंट ढूँढें जिनके पास इंटरव्यू वगैरह आते हैं, तो वो अच्छे एजेंट्स वगैरह, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास इंटरव्यू आते हैं, कोटा सिस्टम है। यहाँ पर कितने वीज़े उधर जाते हैं, तो आप इंटरव्यू देकर इधर फ्री आ जाएँ, कौन-सा फिर कोई अब यहाँ इवन जब बल्कि आप ज़ात पे आते हैं या दूसरे पे आते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और क्या पता वो जो जिस जॉब के लिए आपको पैसे देता है, वो जॉब यहाँ पर मिले भी ना मिले। लेकिन जो इंटरव्यू बेस पर होती है ना, यकीन माने मोस्टली वही जॉब ही होती है वो जिसके लिए आपको मँगवा रहे थे, और वो अच्छी कंपनियों की ही जॉब्स होती हैं। अब आपने ढूँढनी कैसी है भाई, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, आपका जो भी सिटी है, लाइक लाहौर है, कराची है, पिंडी है, वहाँ पर बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है? एक तो नॉर्मल एजेंट बैठे बैठे होते हैं, उनके पास आपने नहीं जाना, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ढूँढें, वहाँ पर उनसे पूछें कि भाई कोई इंटरव्यू वगैरह आए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, इन्फॉर्मेशन लें, आप फिज़िकली विज़िट करेंगे, आपको बहुत ही पता चलेगा। जो बंदा आपसे फ़ौरन एडवांस माँग ले, समझ लें वो फ़ेक है, और जो बंदा आपको कहे हाँ भाई जब इंटरव्यू आएगा मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, इसका मतलब वो बंदे काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। वो अपना एट द एंड जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपसे थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेते हैं, और वो भी आपने तब लेना है जब आपको हर चीज़ कन्फर्म हो जाए, वेरीफ़ाई हो जाए। जब हमसे कब उसने लिया था, मैंने तकरीबन 40,000 दिया था, जब मेरा वीज़ा लग चुका था, उसने वीज़ा लग चुका था, पासपोर्ट देने थे हमें, ठीक है? तब मैंने उसने मुझे पासपोर्ट पहले हमें दिए बड़े अच्छे तरीके से, हमने उसको पैसे दे दिए थे, और हमें भी ये भी पता था कि ये जो पैसे ले रहा है कंपनी हमें फ्री बुला रही है, लेकिन क्योंकि उसने यार मेहनत की है, ठीक है? वो कंपनी से भी ले ले, लेकिन हमारा भी वो एक वसीला बन गया, हमने भी पैसे दे दिए, तो फिर मज़ा भी आता है। अब लेकिन जो आप प्रोसेस ढूँढते हो ना, वो बड़ा गलत है। अब आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि भाई हर चीज़ आपको कोई ऐसे आकर दे दे। आपका काम है कि जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह उनको देखें, जितने भी आपके आस-पास जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है, लाइक आपके लाहौर है, तो आपका काम है कि 2-3 दिन जाकर लाहौर रह लें, अगर आप रिमोट एरिया से हैं, तो वहाँ जाएँ ना, चक्कर मारें, मोटरसाइकिल पकड़ें, रिक्शा पकड़ें, कुछ भी पकड़ें, चक्कर मारें,
गूगल मैप करें, 40-50 एजेंसीज़ निकालें, उनमें से कोई तो आपके साथ अच्छा रिस्पॉन्स करेगी ना। जाएँ विज़िट करें, क्या मसला है? अगर आप घर में बैठे रहेंगे मुँह उठाकर, इतने पैसे फिर आपने देने ही देने ना। इसी तरह कराची, इसी तरह पिंडी है, ये जो भी बड़े शहर है, इसी तरह काम चलेगा ना। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो फिर भाई आप पैसे दें और आप ज़लील हों 1 साल, 2 साल, डेढ़ साल, 6 महीने, इसके बाद आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ समझ आ जाएगी। लोग जज़्बाती हो जाते हैं, पैसा देकर फँस जाते हैं, काइंडली ऐसा ना करें। वेरीफ़ाई करें, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इंटरव्यू बेस पर यहाँ पर सबसे बेस्ट है, और वही ओरिजिनल बंदे होते हैं, और वो आपसे कोई पैसा नहीं माँगते। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा पानी वो अपना लेंगे तो वो अलग चीज़ है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, वो जो भी आप डील करें। मैं कोई इसमें, और ये डिस्क्लेमर, मैं कोई एजेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। बस मेरे चैनल जो है फेसबुक, टिकटॉक, और यहाँ पर ज़ैन मुस्तफ़ा के नाम से आप सर्च कर लें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर रियाद की लाइव, सऊदीया की लाइव, सब कुछ आपका भाई आपको फूड, शूड, ट्रैवल हर चीज़ दिखाता रहता है। तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब में कर लेना। तो कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपका भाई आपको रिप्लाई करेगा। ओके, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।